हेलो नमस्कार दोस्तों। आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल राजपूत स्टेनो कोचिंग क्लासेस। पिछली वीडियोस में मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ क्वेश्चन करवाए थे। आज उसी से आगे मैं आपको आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आप इस वीडियोस को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट करवा दिया था। अब उसी से आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। ही ही डॉट 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 टू कॉलेज एवरी डे। इसमें अपन को कोई एक ऑप्शन फिल करना है कि किसका यूज किया जाए। तो देखते हैं अपन और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टेंस चला जाएगा। कैसे देखिएगा, इसमें एक एडवर्ब दी हुई है एवरीडे, और एवरीडे किसको शो करती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो वाकई में यहाँ से आपको ऐसा लगेगा कि इसमें किसका यूज करना चाहिए हमको? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ से अपन ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करें तो यहाँ से गोइंग हट जाएगा और इधर से भी गोइंग हट जाएगा, जो दो डबल बार मेरे से टाइप हो गया। अब बात आती है कि इन दोनों में से किस वर्ब को अपन चूज करें। तो ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए वर्ब की जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो कौन सी वर्ब यूज की जाएगी? सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो वर्ब हमेशा क्या होती है? प्लूरल होती है पहले से ही। बट लेकिन जब इसके साथ अपन किसी सिंगुलर सब्जेक्ट को यूज करते हैं तो यह सिंगुलर बनने के लिए उसमें एस या ई एस जोड़ना पड़ता है। जैसे अपन ने देखा होगा जब अपन किसी भी नाउन का प्लूरल बनाते हैं, ऐसे नाउन जिनका प्लूरल बनता है, जैसे बॉय का मैं बनाता हूं तो बॉय का प्लूरल कैसे बनता है? बॉयज, ठीक है। तो ऐसे नाउन जिनका हम प्लूरल बना देते हैं, उसी प्रकार इनका भी क्या होता है? वर्ब सब्जेक्ट की उल्टा चलती है। मतलब सब्जेक्ट का जब भी यानी नाउन का जब भी प्लूरल बनाया जाता है तो उसमें सिंपली रूप से, अगर इसके बेसिक जो रूल होते हैं उनको छोड़कर अगर मैं बताऊँ तो सिंपली रूप से एस या ई एस जोड़कर बना देते हैं। तो उस हिसाब से ही क्या है? ही मीन्स होता है वह, और ही एक सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी कौन सी यूज होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। आगे बढ़ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? माय फादर डॉट 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 टू मुंबई लास्ट मंथ। यहाँ पर भी एक टाइम दिया हुआ है लास्ट मंथ, और लास्ट मंथ का मतलब होता है पिछले महीने। तो यहाँ पर सेंस पिछले महीने का मतलब वो बीत गया जो महीना, तो वो किस में आएगा? पास्ट में। तो इसी के कारण यहाँ से इस गोइंग कट जाएगा, गोइंग तो वैसे ही कट जाएगा, गो भी कट जाएगा, बचा क्या? वेंट। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर इसका क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ही डॉट 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 फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। ही डॉट 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 फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। इसके ऑप्शन क्लियर नहीं दिख रहे हैं तो उनको देखने की कोशिश करते हैं अपन। देखिएगा, सफर्स का यूज करें, हैज सफर का यूज करें, हैज बीन सफर्ड का यूज करें, या सफर्ड का यूज करें। तो देखिएगा यहाँ पर वह क्या है? पीड़ित है। कब से? लास्ट नाइट से। तो यहाँ पर लास्ट नाइट का मतलब पिछली रात से। तो यहाँ पर इसकी सेंस यहाँ पर क्या हो गई? खत्म। सिंस लास्ट नाइट, जैसे उसमें बोला जाता था ना, सिंस लास्ट नाइट सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल कार्डली ग्रांट मी लीव फॉर 4 days। तो उसी की बात की जाए तो यहाँ पर सफर्ड की भी सेंस नहीं है, पर पीड़ित था नहीं। इसमें लास्ट मंथ जरूर है, लेकिन इसमें प्रेजेंट पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करने की कोशिश की जा रही है।
तो यहाँ पर जब भी पास्ट से प्रेजेंट को रिलेट करने की बात की जाती है तो टेंस कौन सा यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इस हिसाब से टेंस में जो अपना ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा, कौन सा, हैज सफर्ड। आगे बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर जो डबल टाइप हो गया 13, इसमें क्या है, आई डॉट 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 वर्किंग फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पर तो सिंपल है, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से काम कर रहा है, तो यहाँ पर ये सिंपल है, हैव को काट दो, हैव के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, आर को काट, आर का यूज तो वैसे नहीं हुआ क्योंकि इसमें 2 घंटे तो कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा क्या हो रहा है, चल रहा है, तो इसमें सेंस किसकी है, पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इस हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 14, आई डॉट 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 इन पटना सिंस 1993। तो आई डॉट 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 लिव इन पटना सिंस 1993, यहाँ पर किसका यूज करना चाहिए, तो अपन को किसका यूज करना चाहिए, लिव्स का नहीं करेंगे अपन। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सिंस 1939 तो ये तो पास्ट का टाइम है, लिव का यूज भी नहीं करेंगे, लिव्ड का यूज। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाएगा, तो सिंस भी क्या करता है, पास्ट को प्रेजेंट करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर अपन को लिव्ड का यूज ना करके ऐसे टेंस का यूज करना पड़ेगा जो पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट कर रहा हो। तो जो पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करता है उस टेंस का क्या नाम है, पास्ट परफेक्ट। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, महात्मा गांधी डॉट 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 इन 1948। तो यहाँ पर इसको और जूम आउट किया जाए, समझते हैं। यहाँ पर देखो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चले तो यहाँ पर किसका यूज करना चाहिए अपन को, हैव बीन टाइम का मतलब मर रहे हैं 1948 से अभी तक मर रहे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। हैव डाइट आ सकता था, बट लेकिन जब डेट दी जाती है कोई भी यानी कोई एग्जैक्टली डेट बता दी जाती है तो वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। हैव डाइट का तो वैसे भी नहीं होता, क्यों, महात्मा गांधी सिंगुलर है इसलिए इनके साथ तो हैज का प्रयोग होता है, लेकिन हैज का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ओनली किसका किया जाएगा, सेकंड फॉर्म का, क्योंकि सेकंड फॉर्म क्या करेगी, पास्ट को बताएगी। ठीक है, तो पास्ट को कौन बताएगी, सेकंड फॉर्म बताएगी। अब आगे और अगला वाला सेंटेंस है अपना, ही डॉट डॉट सी डॉट 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 बिफोर हर हस्बैंड केम। अब उसके हस्बैंड के आने से पहले हैव डाइड या डाइड या हैड डाइड या हैज बीन डाइड, तो हैज बीन डाइड डाइड, तो यहाँ पर हैज बीन की कोई सेंस नहीं है, टेंस पास्ट का चल रहा है तो पास्ट का ही टेंस आएगा। डाइड नहीं आएगी, क्यों, वो मर मर गई, उसके पति के आने से पहले मर चुकी थी, यानी एक काम पहले हुआ दूसरा बाद में, तो यहाँ पर हैड डाइड आएगा, डेड डाई वाला डाइड भी नहीं आएगा और हैव डाइड भी नहीं आएगा। ठीक है, और अब अगला वाला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर। तो ट्रेन जा चुकी थी जैसे उनके पहुंचने से पहले, तो वे पहुंचे नहीं और एक काम पहले हो गया, दूसरा कब हुआ, बाद में। जब दूसरा बाद में हुआ तो हैज रीच्ड की भी कोई सेंस नहीं, हैव रीच्ड की भी कोई सेंस नहीं है, विल रीच्ड की तो हो ही नहीं सकती, बचा कौन सा, रीच्ड। आगे बात करते हैं 5+5 कितने होते हैं, 10 होते हैं। अब 5+5 मेक लगाएं, मेकिंग लगाएं, मेड लगाएं या मेक्स, ऐसे तो नहीं बोला जा सकता 5 और 5 ने 10 बनाए थे, अब वो तो अभी भी बनते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सेंस किसकी है, ओनली अपन को यूज करना पड़ेगा, क्या यूज करना पड़ेगा जी, अपन को यूज करना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किए जाते हैं। तो 5+5 मेक्स 10। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला वाला क्वेश्चन है हु डॉट 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 द ताजमहल। तो ताजमहल
ऐसे पूछा जाएगा, ऐसे थोड़ी कौन ताजमहल बुल्ड्स करवाता है, तो बुल्ड्स गलत हो जाएगा। बिल्ट क्या होती है, सेकंड, बिल्डिंग तो हो ही नहीं सकता, है बिल्ट नहीं हो सकता, क्या, हु बिल्ट द ताजमहल, ताजमहल किसने बनवाया, तो ऐसे बोला जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। सी डॉट 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 फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। मैंने अभी बताया था कि जब एवरी डे वगैरह वर्ड आता है तो किसको शो करता है, किसको शो करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। तो हैव गॉन की सेंस फिनिश, वेंट की सेंस फिनिश। अब इस दोनों से में से चूज करना है, तो गो तो क्या है, ऑलरेडी प्लूरल, तो प्लूरल कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, इसलिए किसका यूज करेंगे, गोज का। आगे बात करते हैं और देखते हैं इट इज टाइम। तो देखो कुछ शब्द होते हैं उनको अपन देखते हैं। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम। ठीक है, इस प्रकार से कुछ शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, अपने आगे आने वाले सेंटेंस में प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड लेते हैं। और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड क्या होती है, पास्ट, पास्ट की सॉरी सेकंड फॉर्म होती है। तो यहाँ पर बर स्टार्टिंग नहीं होगा, वॉज स्टार्टिंग नहीं होगा, इसका यूज करेंगे स्टार्ट प्लेइंग। क्यों, क्योंकि अगर मैं बर स्टार्टिंग करूँगा तो स्टार्टिंग प्लेइंग थोड़ी होगा, ठीक है, वॉज स्टार्टिंग प्लेइंग नहीं होगा, तो इसलिए इसके स्टार्ट वर्ब एक कॉन्टिन्यूसली वर्ब होती है जो आगे आने वाली वर्ब में भी किसका यूज लेती है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म का यूज लेती है। ठीक है, जैसे स्टार्ट, स्टॉप, तो अचानक से रुकना, अचानक से स्टार्ट होना, जैसे बिगिन, इन सब के बाद किसका यूज कर लिया जाता है, वर्ब की कॉन्टिन्यूस फॉर्म का, जिससे हम जनरली जीरंड अर्थात क्या बोल सकते हैं, वर्बल नाउन बोलते हैं। देखिए, इफ इट आई अ किंग आई वुड बी हैप्पी। ठीक है, तो बोल रहा है यदि मैं राजा होता तो खुश होता, तो किसका यूज करते हैं अपन, बर का। मैंने तो 3 वीडियो में मैंने इसका डिस्कशन किया है, तो आप उन वीडियोज को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके साथ बर का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि यह प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है। आगे बात करते हैं एट प्रेजेंट ही, एट प्रेजेंट ही टू हिज टीचर, तो टॉक टॉक इज टॉकिंग या टॉक्ड, तो टॉक्ड नहीं होगा। क्यों, एट प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट का टाइम चल रहा है, तो पास्ट वाले को तो हटा ही दो। टॉक्स, तो एट प्रेजेंट इस समय वह क्या कर रहा है, तो कॉन्टिन्यूस बात को बताई जा रही है, इसलिए इज कॉन्टिन्यू, इज टॉकिंग सही होगा, टॉक को हटा दीजिएगा और टॉक्स को भी हटा दीजिएगा। आगे बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर अगला। तो ये इस प्रकार के सेंटेंस है, आई विश, जैसे बोला जाता है आई विश आई वर अ वर्ड, यदि मैं काश मैं राजा होता तो ऐसा करता। तो यहाँ पर भी किसका यूज करना पड़ेगा उनको, वही प्रेजेंट सब्जेक्ट मूड का, आई विश आई वर द पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बात करते हैं और द पुलिस डॉट डॉट द रोवर्स बाय नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को समझने की ज़रूरत है। अब देखिए, जब भी नेक्स्ट ईयर, बाय द नेक्स्ट ईयर इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं तो ऐसे बोला जाता है, मैं बोलूँ मैं आपकी ग्रामर यानी आपके कॉन्सेप्ट्स लास्ट मंथ तक ख़त्म करा चुका होऊंगा। तो इसमें किसकी सेंस आती है, फ्यूचर परफेक्ट की। तो यहाँ पर बिल के साथ हैज तो कभी यूज नहीं किया जाता, कॉट यूज होगा नहीं, कॉचेस यूज होने के नहीं, बचा क्या, विल हैव कॉट। ठीक है, आगे बात करते हैं, शी डिड नॉट डॉट 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 माई वर्क एवरी डे। तो शी डिड नॉट डॉट 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 माई वर्क एवरी डे, तो डिड क्या है, डिड डू डज, इनके बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, तो अपन डी वाला ऑप्शन हटा देंगे, ये वाला भी हट जाएगा, डज वाला भी हट जाएगा, बच्चा क्या, डू। और एवरीडे क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो सेंस किसकी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। ठीक है, he is a teacher but nowadays he is go he is, अब देखो nowadays का मतलब होता है कि वह टेम्परेरी वर्क्स कर रहा हो। जब टेम्परेरी वर्क्स किया जाता है तो टेंस कौन सा यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ही इज गोइंग सॉरी वर्किंग ऑन फार्म, तो ही के साथ किसका यूज करेंगे,
इज वर्किंग का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, सॉरी 28। माय मदर फॉर अ वॉक बिकॉज द डॉक्टर एडवाइज हर। इसलिए मेरी मम्मा इसलिए क्या जा रही है, वॉक पर जाती है क्योंकि किसी ने डॉक्टर ने एडवाइस दिया। इसका मतलब मम्मा जाती नहीं थी, और जब जाती नहीं थी तो ये क्या काम चल रहा है, टेम्परेरी। और जब टेम्परेरी चल रहा है तो किसका यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो यहाँ पर कौन की सेंस खत्म, बैठ की सेंस खत्म, पूछ की, किसका यूज होगा, किसका यूज करेंगे अपन, ठीक है, किसका यूज करेंगे, इज गोइंग का, ठीक है, इज गोइंग का। आगे बात करते हैं ही डॉट अ बेबी हु इज 2 ईयर ओल्ड। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट मैंने, यदि आपने मेरी टेंस वाली क्लास देखी तो उसमें मैंने बताया था कि जब भी यदि किसी बच्चे का होना बताया जाता है, यदि वह प्रेगनेंसी में है तो उसके साथ किसका यूज करते हैं, हैविंग वर्ब का, ठीक है। और यदि बच्चा बाहर है तो किसका यूज करते हैं, हैव का। तो यहाँ से मैं कॉन्सेप्ट देखिए, ही डॉट 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 अ बेबी हु इज 2 ईयर ओल्ड, इसका मतलब वो बाहर है, इसलिए हैव का यूज नहीं किया जाएगा, डिड का यूज तो वैसे ही नहीं होगा। हैज, तो यहाँ पर हैज और हम में से देखो ही के साथ किसका यूज करेंगे, हैज का। कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे बात करते हैं ही डॉट 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 फॉर 2 ईयर्स। अब यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, और गड़बड़ क्या है, हैज़ बीन नोइंग, हैव नोन, हैज़ नोन या इज नोइंग। तो देखो नो वर्ब के साथ कभी भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यूज नहीं की जाती, तो ये गया काम से करी जाती है, लेकिन कुछ अलग सेंस में ही। तो यहाँ पर फोर लगा है तो सेंस किसकी है, परफेक्ट की। तो परफेक्ट में दोनों यूज हो सकते थे, लेकिन ही क्या है, सिंगुलर, तो उसके साथ किसका यूज करना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब्स का। और सिंगुलर वर्ब्स क्या है, अपनी सिंगुलर वर्ब्स है कौन सी, कौन सी है, सिंगुलर वर्ब से अपनी हैज नोन। तो आशा करता हूँ कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई हो। मैंने आपको यहाँ 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए, जिसमें मिनिमम मैंने आपका 15 मिनट्स टाइम लिया। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में भी मैं आपको ऐसी ही प्रैक्टिस कराता रहूँगा, और इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी मैं आपको कल या परसों से अगली क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाईकोर्ट जैसे एग्जामों में यदि आपको इंग्लिश में अच्छे नंबर्स लाना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।